class hydrozoa, class hydrozoa of phylum Cnidaria. General characteristics. Members of class Hydrozoa are known as hydrozoan. Members of class Hydrozoa are known as हाइड्रोजोआन। और ये हाइड्रोजोआन जो है ये स्मॉल होते हैं और कॉमन होते हैं। हाइड्रोजोआन आर रिलेटिवली स्मॉल एंड कॉमन। मोस्टली जो है हाइड्रोजोआन मैरीन होते हैं, मोस्टली दे आर मैरीन, जैसा कि ओविलियम, एंड सम आर फ्रेश वाटर, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जैसा कि हाइड्रा। इनमें मोस्टली जो हाइड्रोजोआन जो होते हैं इनमें लाइफ हिस्ट्री होती है। मोस्ट हाइड्रोजोआन हैव लाइफ हिस्ट्रीज, और इनकी लाइफ हिस्ट्रीज जो है डिस्प्ले करती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिस्प्लेइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मुराद ये है कि जिसमें एक जनरेशन जैसा कि मेडुसी जो है वो अल्टरनेट करती है, वो प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रोजोइट या पुलिप प्रोड्यूस करती है, और पुलिप जो है जो कि रिप्रोड्यूस करती है मेडुसी जनरेशन। ठीक है, टू टाइप्स डिस्प्लेइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फॉर एग्जांपल कुछ हाइड्रोजोआन ऐसे हैं कि जिनमें मेडुसी स्टेज होता है, कुछ हाइड्रोजोआन ऐसे होते हैं कि जिनमें मेडुसी स्टेज जो है एब्सेंट होता है, पुलिप स्टेज उनमें डोमिनेंट होता है। इसकी एग्जांपल है हाइड्रा। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें मेडुसी स्टेज भी मौजूद होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो पुलिप स्टेज जो है, पुलिप जो है वो क्या होता है, वो वेरी स्मॉल, पुलिप स्टेज इज वेरी स्मॉल। डिस्टिंग्विशिंग फीचर, फाइलम Cnidaria की क्लास हाइड्रोजोआन के डिस्टिंग्विशिंग फीचर कौन से हैं जो इनको बाकी क्लासेस से सेपरेट या अलग करते हैं? डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, हाइड्रोजोआन्स के 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर हैं। नंबर 1 कि इनमें जो नेमेटोसिस्ट जो होते हैं, नेमेटोसिस्ट which are used for offense and defense, ये नेमेटोसिस्ट जो है ये एपिडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, और एपिडर्मल इन ओरिजिन मींस कि ये एपिडर्मल से पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या है कि इनमें जो गैमीट्स जो होते हैं वो भी एपिडर्मल होते हैं। Gametes are epidermal and released to outside rather than into gastrovascular cavity। ये gastrovascular cavity में gametes को रिलीज करने के बजाय ये आउटसाइड हमारे gametes को रिलीज करते हैं। नंबर 3 कि इनमें जो मिजाबिया है उसमें
एमेबाइड मेसेनकाइमा सेल नहीं होते, मेसोकार्डिया नेवर कंटेन एमेबाइड मेसेनकाइमा। इसके एग्जांपल्स क्या है? ओबिलिया, नंबर 2 हाइड्रा, नंबर 3 फाइसेलिया, और नंबर 4 जो है गोनियोनेमस। ये इसके एग्जांपल आ जाते हैं। नेक्स्ट, ओबेलिया एंड इट्स लाइफ साइकिल। ओबेलिया एंड इट्स लाइफ हिस्ट्री और लाइफ साइकिल। ज्यादातर जो हाइड्रोजोआम जो होते हैं उनमें कॉलोनियल ट्रिप्स होते हैं। मोस्ट हाइड्रोजोआम हैव कॉलोनियल पोलिप्स, और जैसा कि ओबिलिया है एंड फाइसेलिया। अब इन कॉलोनियल पोलिप्स में दो तरह के पोलिप्स होते हैं, दो तरह के ज़ॉइड्स होते हैं। नंबर 1, एक जो है उसको फीडन पोलिप या गैस्ट्रोजॉइड्स कहते हैं, विच आर इन्वॉल्व्ड इन फीडिंग, जो फीडर में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी जो किस्म जो है उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव पोलिप। रिप्रोडक्टिव पोलिप या इसको कहते हैं गोनोजॉइड्स। दे आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। भाई बर्डन जो है ये मेड्यूसिक प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 3 आता है डेक्टाइलोजॉइड्स। डेक्टाइलोजॉइड्स जो होते हैं ये डिफेंड द कॉलोनी, ये कॉलोनी को डिफेंड करते हैं। ये फाइसेलिया फाइसेलस में होते हैं। फाइसेलिया फाइसेलस। जो गैस्ट्रोजॉइड्स और गोनोजॉइड्स जो है ये दोनों किस्म के पोलिप्स जो है ये ओबेलिया में पाए जाते हैं, जबकि फाइसेलिया फाइसेलस में गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड और डेक्टाइलोजॉइड तीनों पाए जाते हैं। ये एक यंग गैस्ट्रोजॉइड्स है जिसमें ग्राउज का प्रोसेस शुरू होता है और ये इसका गैस्ट्रोजॉइड्स आ जाता है।
कंट्रैक्टेड हाइड्रॉन्थ, ये है एक्सपेंडेड हाइड्रॉन्थ। गैस को गैस्ट्रोजोइड भी कह सकते हैं। ये एक मेन स्टेम है जो इस मैच्योर कॉलोनी को सपोर्ट करती है और इसकी जो इंटरनल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है इसको सीनोसाक कहते हैं। और इस मेन स्टेम के बाय नॉन सेलुलर काइटिनस, नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट काइटिनस प्रोटीनिशियस स्केलेटन होता है जिसको पेरिसाक कहते हैं, पेरिसाक। और ये पेरिसाक जब गोनोजोइड को जब ये सराउंड करता है तो इसको गोनोथिका कहते हैं। और जब ये गैस्ट्रोजोइड या एक्सपेंडेड हाइड्रॉन्थ को सराउंड करता है तो इसको हाइड्रोथिका कहते हैं। उसके अलावा गोनोजोइड में ब्लास्टोस्टाइल्स भी हैं। स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स को ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। और इस ब्लास्टोस्टाइल के लेटरल साइड के ऊपर क्या होते हैं, लेटरल बर्ड्स होते हैं जिनको मेडुसा बर्ड कहते हैं, मेडुसा बर्ड। ज़ॉइड्स ऑफ ओबिलिया। ओबिलिया में जैसा कि पहले बताया दो तरह के ज़ॉइड्स होते हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स या फीडिंग पोलिप्स which are nutritive in function। और दूसरी जो किस्म है ज़ॉइड्स की उसको गैस्ट्रोजॉइड्स कहते हैं, उसको गोनोजॉइड्स कहते हैं। गोनोजॉइड जो है इसको रिप्रोडक्टिव पोलिप्स भी कहा जाता है। जैसा कि पहले बताया है ये रिप्रोडक्टिव पोलिप्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और ये बाय एसेक्सुअल मींस आर बाय एसेक्सुअल बडिंग दे प्रोड्यूस मेडुसी और मेडुसी बर्ड। गैस्ट्रोजॉइड्स कब बनते हैं, स्टार्ट लेते हैं हम गैस्ट्रोजॉइड से। ओबिलिया में गैस्ट्रोजॉइड जो है उस वक्त बनते हैं कि जब एक पेलैनुला फ्री स्विमिंग पेलैनुला लार्वा जब वो किसी सबस्ट्रेट पे सेटल हो जाता है, जैसा कि ये एक सेसाइल पेलैनुला है, जब ये किसी सबस्ट्रेट पे सेटल हो जाता है तो इट डेवलप इनटू अ यंग गैस्ट्रोजॉइड्स। ये यंग गैस्ट्रोजॉइड्स में डेवलप होता है, लेकिन उससे पहले जब सबस्ट्रेट पे सेटल होता है तो इसमें ये देखेंगे स्टार्ट न्यू कॉलोनी, इससे जो है न्यू कॉलोनी के लिए बर्ड बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी बर्ड है और ये भी बर्ड है और ये एसेक्सुअल बर्डिंग के जरिए इसमें बर्ड बनना शुरू होते हैं, जिससे ये कॉलोनीज इस कॉलोनी की ब्रांचेस जो है चाहे वो गोनोजॉइड्स हो या गैस्ट्रोजॉइड हो वो बनती हैं। तो फिर क्या होता है कि इस सेसाइल पेलुला लार्वा जिसमें न्यू कॉलोनी के लिए एसेक्सुअल बर्डिंग होती है, इससे एक यंग गैस्ट्रोजॉइड जो है बन जाता है। और ये यंग गैस्ट्रोजॉइड जो है ये इसमें अगर आप देखें तो इसमें माउथ भी है, इसमें टेंटाकल्स भी मौजूद हैं, यहां पे भी आप देख रहे हैं टेंटाकल्स भी मौजूद है, हाइपोस्टोम या माउथ भी है। और इस टेंटाकल्स की मदद से ये क्या करता है, ये टेंटाकल की मदद से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैप्चर और ग्रास्प करता है। और these tentacles are also have contractile fibers और ये contractile fibers की मदद से ये टेंटाकल्स उस खुराक को उस फूड को माउथ तक ले जाता है और माउथ उस खुराक को इंजेस्ट कर लेता है।
उसके अलावा ये जो टेंटाकल्स जो होते हैं, ये गैस्ट्रोजॉइड जो कि हाइड्रा लाइक होता है, ये गैस्ट्रोजॉइड जो है जो हाइड्रा लाइक होता है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 20 या 20 से ज्यादा 20 और मोर टेंटाकल्स, 20 या 20 से ज्यादा टेंटाकल्स जो होते हैं जिन्होंने इस गैस्ट्रोजॉइड्स के माउथ को सराउंड किया होता है, और ये टेंटाकल्स की मदद से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को फीड करता है। उसके अलावा पेरिसार्क, जैसे कि पहले भी आपको बताया, ये एक कॉमन स्टेम है। ये कॉमन स्टेम ये मैच्योर कॉलोनी की कॉमन स्टेम है जो इन ब्रांच कॉलोनी गोनोजॉइड्स और गैस्ट्रोजॉइड को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस मैच्योर कॉलोनी की कॉमन स्टेम को सराउंड किया होता है किसने? आर ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर, ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर chitinous and proteinaceous skeleton that afford protection is called पेरिसार्क। इसको क्या कहते हैं? पेरिसार्क कहते हैं। और इस पेरिसार्क जो कि एक एक्सटर्नल या आउटर ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर काइटिनस प्रोटीनेशियस स्केलेटन है जो इस मैच्योर कॉलोनी को सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि इस मेन स्टेम के बाहर होता है। और यही पेरिसार्क जब ये गोनोजॉइड के बाहर होता है तो इसको गोनोथीका कहते हैं, और जब ये गैस्ट्रोजॉइड के बाहर होता है तो इसको हाइड्रोथीका कहा जाता है। और ये पेरिसार्क जो है ये जो कि कॉमन स्टेम के साथ है, इट इज आल्सो कंटीन्यूअस विद, जैसा कि पहले बताया, इट इज आल्सो कंटीन्यूअस विद गोनोथीका ऑफ द गैस्ट्रोजॉइड and हाइड्रोथीका ऑफ द हाइड्रोजॉइड्स। उसके अलावा इनमें सीनोसार्क जो है, जो कि पहले बताया, एक सेंट्रल एक इंटरनल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो गोनोजॉइड में भी होती है और जो गैस्ट्रोजॉइड में भी मौजूद होती है। नेक्स्ट है ग्राउथ ऑफ ओबेलिया कॉलोनी। ओबेलिया कॉलोनी की ग्राउथ कैसे होती है? ग्राउथ ऑफ ओबेलिया कॉलोनी, ओबेलिया कॉलोनी की ग्राउथ उस वक्त होती है कि जब एक ओरिजिनल यंग गैस्ट्रोजॉइड से जो है क्या होता है, एक बर्ड निकलता है बाय एसेक्सुअल बीइंग्स, और ये बर्ड जो है फिर इस बर्ड से क्या होता है, फिर रूट लाइक प्रोसेस निकलते हैं। ये यंग गैस्ट्रोजॉइड है जिससे एक बर्ड एराइज होता है बाय एसेक्सुअल बीइंग्स, और फिर इस तरह ये इस बर्ड का साइज जो है बढ़ता जाता है, इसमें ग्रोथ होती है, तो इससे क्या होते हैं, रूट लाइक प्रोसेस होते हैं, रूट लाइक प्रोसेस बनते हैं। और ये रूट लाइक प्रोसेस जो है ये या तो सबस्ट्रेट के अलावा प्लेस्ड इनटू सबस्ट्रेट, या ये सबस्ट्रेट के अंदर प्लेस्ड होते हैं, या हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड अलोंग सबस्ट्रेट, या ये सबस्ट्रेट के अलावा जो है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं। और फिर ये कॉलोनी को एंकर करते हैं, ये बर्ड जो है फिर इस कॉलोनी को सबस्ट्रेट के साथ एंकर करता है या हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, और उस तरह फिर इस यंग ओरिजिनल गैस्ट्रोजॉइड से
यंग एरिकल गैस्ट्रोजोइड से ब्रांच कॉलोनीज निकलती है। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। इस ब्रांच को जो है वो गोनोजोइड्स कहते हैं और इस ब्रांच को गैस्ट्रोजोइड, मजीद इससे गैस्ट्रोजोइड्स जो है वो बन जाते हैं। और इस तरह ये जो एंटायर कॉलोनी जो है इसकी हाइट जो होती है वो 1 सेंटीमीटर टॉल। दिस एंटायर कॉलोनी इज 1 सेंटीमीटर टॉल। और इसमें अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूअस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिनोसार्क जो यहां से शुरू होती है, ये एक कंटिन्यूअस सिनोसार्क है जो गोनोथिका के साथ, जो गोनोजोइड के साथ भी कंटिन्यूअस है, जो हाइड्रॉन्स या गैस्ट्रोजोइड के साथ भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये जो मैच्योर कॉलोनी जो है इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस सिनोसार्क या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और उसके अलावा पूरी की पूरी मैच्योर कॉलोनी की तमाम ब्रांचेस या जिस तरह मेन स्टेम के गिर्द एक काइटस प्रोटोनिशियस स्केलेटन है, तो इसी तरह इसकी ब्रांच कॉलोनी गोनोजोइड और गैस्ट्रोजोइड के गिर्द भी जो है एक ट्रांसपेरेंट पेरिसार्क गोनोथिका या हाइड्रोथिका की शक्ल में मौजूद होता है। बॉडी वॉल भी इसका जो है ये थ्रू आउट द लेंथ जो है ये मौजूद होता है। जो है बॉल शेप्ड, इन्वर्टेड बॉल शेप्ड और अम्ब्रेला शेप्ड मेडुसी बनते हैं। ये एक मेडुसी है। माउथ, टेंटाकल्स जो होते हैं ये इसके माउथ चूंकि अंडर साइड होता है, माउथ की पोजीशन क्या है, ये अंडर साइड होता है और इसके अंडर साइड्स के जो मार्जिन से क्या होते हैं, टेंटाकल्स जो है वो हैंग होते हैं। टेंटाकल्स जो होते हैं ये माउथ जो कि अंडर साइड होता है, इसके मार्जिन से ये टेंटाकल्स हैंग होते हैं। और ये जो मेडुसी की फॉर्मेशन कब होती है? मेडुसी की फॉर्मेशन उस वक्त होती है कि जब गोनोजोइड में जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ब्लास्टोस्टाइल के लेटर साइड के ऊपर जो लेटर बर्ड्स बनते हैं जिनको मेडुसा बर्ड्स कहा जाता है, जब ये मेडुसा बर्ड जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं, व्हेन मेडुसा बर्ड अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं और इनका साइज जो होता है वो 1 mm होता है, 1 मिलीमीटर होता है, तो फिर ये इस स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर से अलग हो जाते हैं। ये स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर से ये टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं एंड दे स्विम इनटू द वाटर। और जब ये वाटर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ये मेडुसा बर्ड जो कि ब्लास्टोस्टाइल से अलग उस वक्त हुए कि जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हुई और इनकी जो साइज जो था वो 1 mm था। इन मेडुसी, ये जो मेडुसी जो है ये डाइशियस होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मेल मेडुसा बर्ड है, सॉरी मेल मेडुसी है, और ये एक फीमेल मेडुसी है। These two male and female medusae produce gametes,
Male medusae produce sperms and female medusae produce egg. At the time of fertilization, egg and sperm are fused with one another and form a zygote. और ये क्या बनाते हैं? zygote बनाते हैं. This zygote undergo the process of development. इसमें development का process होता है. तो इससे क्या चीज बनती है? एक hollow ball shaped स्ट्रक्चर बनती है, जिसको ब्लास्टुला कहते हैं. और ये ब्लास्टुला जो है ये इनसाइड क्या होता है? hollow होता है. उसके बाद इस ब्लास्टुला के जो सरफेस के ऊपर जो सेल होते हैं, these are the surface cell. ये सरफेस सेल जो होते हैं ये इनसाइड माइग्रेट होते हैं. जब ये इनसाइड माइग्रेट होते हैं तो इससे क्या चीज बनती है? गैस्ट्रोडर्मस बनती है. कैसे बनती है जी? गैस्ट्रो बॉडी वॉल की लेयर गैस्ट्रोडर्मस बनती है. ये कब होता है? कि जब ब्लास्टुला स्टेज के सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले सेल जब वो इसके एंटीरियर आलो पोर्शन की तरफ मूव करते हैं तो इससे गैस्ट्रोडर्मस बन जाती है. और फिर ये एम्ब्रियो जो है क्या होता है? इलांगेट हो जाता है. ये जब एम्ब्रियो इलांगेट होता है तो ये फाइनली ये एक फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा में फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा. और इस फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा को क्या कहते हैं? प्लेनुला. और इस प्लेनुला लार्वा की लेंथ कितनी होती है? ये 0.2 mm लॉन्ग होता है. तो ये जो इलांगेटेड एम्ब्रियो जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा व्हिच इज नोन एज प्लेनुला लार्वा. और ये जो प्लेनुला लार्वा जो है ये सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है? बाइंड होता है. सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट पे सेटल होता है. और इसकी एंटीरियर सेल जो होते हैं ये सेपरेट्स होते हैं. इसके एंटीरियर सेल जो हैं क्या होते हैं? एंटीरियर सेल सेपरेट्स एंड फॉर्म गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी. और इससे क्या चीज बनाते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी बनाते हैं. और इस तरह ये प्लेनुला लार्वा जो है ये एक यंग गैस्ट्रोजोइड्स पोलिप में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ये फिर इसमें एसेक्सुअल बर्डिंग होती है. इससे बर्ड राइज होते हैं न्यू कॉलोनी के लिए. वो न्यू कॉलोनी जो है वो गैस्ट्रोजोइड्स भी हो सकती है, वो गोनोजोइड भी हो सकती है. और इस तरह एक यंग पोलिप बन जाता है और ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू हो रहता है. नेक्स्ट हाइड्रा. हाइड्रा जो है ये भी एक हाइड्रोजोन निडेरियन है जिसकी हैबिटेट जो है फ्रेश वाटर है. हाइड्रा ये एक फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन निडेरियन है जिसमें मेडुसी स्टेज जो है वो एब्सेंट होता है. मेडुसी स्टेज इज एब्सेंट. और इसमें सिर्फ और सिर्फ पोलिप स्टेज होता है. पोलिप स्टेज. और ये हाइड्रा जो है ये फ्रेश वाटर में क्लीन स्ट्रीम्स पॉन्ड्स एंड लेक्स में पाया जाता है. इन क्लीन स्ट्रीम पॉन्ड्स और लेक्स में फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं. ये एक फ्लोटिंग प्लांट्स है. इस फ्लोटिंग प्लांट्स की अंडर साइड जो है इसकी अंडर साइड पे हाइड्रा जो है वो क्या होते हैं? हैंग होते हैं. हाइड्रा which are the freshwater hydrozoan nidairian found in clean stream ponds and lakes hang underside of the floating water. मेडोसी स्टेज इसमें एब्सेंट होता है. सिर्फ और सिर्फ
पुलिप स्टेज होता है, और इस पुलिप स्टेज में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। पुलिप स्टेज जो है इसमें दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। Asexual reproduction take place by means of budding। Asexual reproduction जो है वो budding के जरिए होती है। फ्लोटिंग प्लांट्स, ये हाइड्रा है, ये प्लांट्स हैं, और ये फ्लोटिंग प्लांट्स की अंडर साइड पे ये हाइड्रा जो है ये क्लीन स्ट्रीम, लेक्स या पॉन्ड्स, फ्रेश वाटर में क्या करते हैं, हैंग करते हैं। उसके बाद इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है? मैंने डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो हाइड्रोजोआ के बताए थे कि इनमें नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो एपिडर्मल होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं वो भी एपिडर्मल होते हैं। वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डिस्चार्ज होने के बजाय वो आउटसाइड डिस्चार्ज होते हैं। उसके अलावा इनके मिजाग्लिया में जो है वो मिजाग्लिया में एमिबाइडिज्म कायमा नहीं होते। ये तो इनमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर थे। जनरल फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजोआ जो है, ज्यादातर हाइड्रोजोआ जो इनमें लाइफ साइकिल होता है, लाइफ हिस्ट्री होती है, जिसमें दोनों जनरेशन जो होती है वो अल्टरनेट होती है, जैसा कि मैंने ओबीडिया की लाइफ साइकिल में आपको बताया। और उसके अलावा कुछ हाइड्रोजोआ ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो पुलिप होता है, एक स्टेज होता है जिसको आप पुलिप कहते हैं, और उनमें मेडुसी स्टेज जो होता है क्या होता है, एब्सेंट होता है। मेडुसी स्टेज इज एब्सेंट, जैसा कि हाइड्रा में सिर्फ और सिर्फ पुलिप होता है, और इसी पुलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। मेडुसी स्टेज जो होता है वो हाइड्रा में क्या होता है, लास्ट होता है। तो रिप्रोडक्शन के बारे से बात की जाए तो हाइड्रा में जो है वो दो तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये बडिंग के जरिए होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है कि जो मेन पैरेंट बॉडी या जो मदर हाइड्रा जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बडिंग के जरिए होती है, इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग। इसमें जो मदर हाइड्रा या मेन बॉडी जो होती है, फॉर एग्जांपल ये एक मदर हाइड्रा आ जाते हैं, ठीक है, दिस वन इज द मदर हाइड्रा, और इस मदर हाइड्रा से जो है एक बड निकलता है, इनिशिएशन ऑफ द बड। ये एक बड है, इनिशिएशन ऑफ बड, और इस बर्ड का जो दुरानिया जो है वो कितना है, ये 3 हॉर्स। 3 हॉर्स का दुरानिया है इस मदर हाइड्रा से जो बर्ड निकलता है, इनिशिएशन ऑफ बर्ड जो इस मदर हाइड्रा से निकलता है, इसका दुरानिया कितना है 3 हॉर्स। फिर उसके बाद इसमें आगे आप देखते जाएं, मदर हाइड्रा, और इस मदर हाइड्रा से ये बर्ड जो है इसकी ग्रोथ में इजाफा होता जाता है, और यहां पे अपीयरेंस ऑफ हाइपोस्टोम्स एंड टेंटाकल्स, यहां पे ये देखें छोटे छोटे टेंटाकल्स जो हैं, और हाइपोस्टोम्स माउथ जो है ये भी अपीयरेंस ऑफ हाइपोस्टोम्स एंड टेंटाकल्स। और ये देखें ये टेंटाकल्स आ जाते हैं, और ये हाइपोस्टोम मींस माउथ, ये इनका माउथ भी जो है उस वक्त अपीयर होता है जब इस बर्ड का दुरानिया जो है इसका कितना हो जाता है 24 आवर्स।
उसके बाद ये बी सी। उसके बाद क्या होता है कि इस मेन बॉडी से मेन मदर बॉडी से एक एडवांस बर्ड जो है ये एक एडवांस बर्ड जिसमें माउथ भी अपीयर है और इसके टेंटाकल्स जो हैं उनकी भी ग्राउथ हो चुकी है, वो भी इलागेट हो चुके हैं। और ये जो एडवांस बर्ड जो है इसका दौरानिया कितना होता है 48 आवर्स। उसके बाद डी ये मेन बॉडी है और इससे ये एक न्यूली फॉर्म्ड डिस्क है और ये जो बर्ड जो है ये जिसकी ग्राउथ जो है वो हो चुकी है, इससे टेंटाकल्स भी बन चुके हैं, हाइपोस्टोम भी अपीयर है। अब इस न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा जो कि बर्ड से राइज हुआ है, अब यहाँ पे इसके और मेन बॉडी या मदर हाइड्रा के दरमियान एक न्यू बेसल डिस्क जो है वो बन चुकी है। ये इसका दौरानिया जो है वो 72 आवर्स का है। अब ये न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा जो कि बर्ड से राइज हुआ है, नाउ दिस हाइड्रा इज रेडी टू डिटैच फ्रॉम द मेन पैरेंट बॉडी, मेन मदर बॉडी, because of the reason that a new basal disc is formed at this site. It detached from the mother body or separate from the mother body. This is the process of asexual reproduction. हाइड्रा में asexual reproduction जो होती है वो बडिंग के जरिए होती है। बडिंग जो है मदर हाइड्रा या मेन बॉडी से एक बर्ड इनिशिएट होता है जिसका दौरानिया 3 घंटे का होता है और फिर ये बर्ड जो है इसकी ग्राउथ में इजाफा होता जाता है और ये बर्ड इलांगेट होता है और इसमें माउथ और टेंटाकल जो होते हैं ये अपीयर होते हैं और उस वक्त इसका दौरानिया 24 आवर्स का होता है। उसके बाद फिर ये बर्ड जो है इसमें टेंटाकल्स जो है वो मजीद इलांगेट होते जाते हैं और इसकी जो बॉडी, इसकी जो लेंथ जो है इस न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा की जो बर्ड से राइज हुआ है, इसकी लेंथ में भी इजाफा होता जाता है, ये इलांगेट होता जाता है और जिसको आप एडवांस बर्ड कह सकते हैं और ये 48 आवर्स का होता है। और इस एडवांस बर्ड से फिर एक न्यूली फॉर्म्ड और यंग हाइड्रा बन जाता है जिसके दरमियान और मदर हाइड्रा के दरमियान एक नई डिस्क बन जाती है जिसको न्यूली बेसल डिस्क कहते हैं। और इस बेसल डिस्क के जरिए इस बेसल डिस्क पे जो है इस जगह से जो है ये मदर हाइड्रा से क्या होता है अलग हो जाता है। उसका दौरानिया कितना होता है 72 आवर्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction in hydra. Tentacles, mouth, body wall, gastrovascular cavity, basal portion,
बेसल पार्ट या बेसल डिस्क जिसके लिए किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। उसके अलावा इसके बॉडी सरफेस से जो है वो कॉनिकल एलिवेशंस होती हैं। इन कॉनिकल एलिवेशन को टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस। उसके अलावा ये एक मेल हाइड्रा है। ओवरी, एग। हाइड्रा जो है ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली जो है ये डाइशियस होते हैं। मोस्टली डाइशियस होते हैं, लेकिन कुछ जो है हर्माफ्रोडाइट्स या बाइसेक्सुअल भी होते हैं। अब इनमें दो तरह के गोनैड्स होते हैं। एक गोनैड जो है जिसको मेल गोनैड्स या टेस्टिस कहा जाता है जिसमें स्पर्म बनते हैं, और दूसरा गोनैड जो है फीमेल गोनैड जिसको ओवरी कहते हैं। इस ओवरी के अंदर जो है एग होता है। अब टेस्टिस कैसे बनते हैं? टेस्टिस जो है ये एक कॉनिकल एलिवेशन, कोन शेप्ड, ये एक कॉनिकल एलिवेशन है। ये जो इनकी बॉडी सरफेस जो बॉडी वॉल, दिस इज द सरफेस ऑफ बॉडी वॉल। ये देखिए ये बॉडी सरफेस, इनकी बॉडी सरफेस से कॉनिकल एलिवेशंस जो हैं बनती है, और इन कॉनिकल कोन शेप्ड गोनैड्स जिनको टेस्टिस कहा जाता है। कॉनिकल एलिवेशन फ्रॉम बॉडी सरफेस, या आप देख सकते हैं कोन शेप्ड गोनैड्स फ्रॉम बॉडी सरफेस। और ये कोन शेप्ड गोनैड्स बनते कैसे हैं? ये उस वक्त बनते हैं कि जब इनके एपिडर्मल्स, इनके बॉडी वॉल में कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं, और उन एपिडर्मल सेल्स को क्या कहते हैं? उन एपिडर्मल सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। एपिडर्मल सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स। और जब इन इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या होता है? माइटोसिस का प्रोसेस होता है, माइटोटिक डिवीजन होती है। तो इस माइटोटिक डिवीजन की वजह से इनकी बॉडी सरफेस जो है उसमें कॉनिकल एलिवेशन या कोन शेप गोनैड्स बनते हैं, which are known as testes. Again, I repeat it. हाइड्रा जो है इनके बॉडी सरफेस या बॉडी वॉल की जो सरफेस जो है उसमें कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। इन इंटरस्टिशियल सेल्स में माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी सरफेस में कुछ कॉनिकल एलिवेशन या कोन शेप गोनैड्स बनते हैं, which are known as testes. और इन टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म जो होते हैं, दे आर formed by the meiosis. इनके अंदर कैसे बनती है? ये स्पर्म्स हैं। Sperms are formed in testes by reduction division or meiosis. उसके अलावा फिर ये स्पर्म जब इन टेस्टिस के अंदर मैच्योर होते हैं तो फिर इन कॉनिकल एलिवेशन के अंदर एक टेम्पररी ओपनिंग बनता है। टेम्पररी ओपनिंग, जब ये स्पर्म्स इन टेस्टिस के अंदर मैच्योर हो जाते हैं तो ये एक टेम्पररी ओपनिंग बनता है टेस्टिस में, और यहां से ये स्पर्म्स जो हैं रिलीज होते हैं आउटर एनवायरनमेंट। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बजाय ये
आउटसाइड द बॉडी या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है ये क्या कहते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इसी तरह अगर ओवरीज की बात की जाए तो ओवरीज जो है ये भी एपिडर्मल रीजन है, मींस के ये भी इनके बॉडी वॉल की जो सरफेस जो है उसमें जो एपिडर्मल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल जो कि एपिडर्मल होते हैं, इन एपिडर्मल सेल्स में भी क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिससे क्या चीज बनती है, ओवरीज बन जाती है। और इस ओवरीज के अंदर क्या होता है, एग होता है। और इस तरह एक ओवरी के अंदर एक लार्ज एग जो है मौजूद होता है। जिस वक्त ओवरीज के अंदर एग फॉर्मेशन होती है, जिस वक्त ओवरीज के अंदर जब एक ओवरीज के अंदर एक एग होता है और जब एग की फॉर्मेशन हो रही होती है, जब एग बन रहा होता है, तो इसी दौरान जो है जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स से जो है एग सेल जो है वो यार्क जो है इन यार्क इज कन्वर्टेड इनटू एग सेल्स फ्रॉम गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। तो इन एग सेल्स में क्या चीज इनकॉर्पोरेट होती है, यार्क इनकॉर्पोरेट होती है। यार्क फ्रॉम यार्क is incorporated into egg cell, लेकिन ये यार्क कहां से इनकॉर्पोरेट होती है, it is incorporated from the gastrodermal cell। ये यार्क गैस्ट्रोडर्मल सेल जो है ये एग सेल के अंदर एग फॉर्मेशन जब ओवरी के अंदर होती है ये इनकॉर्पोरेट करते हैं। और जैसे ही ओवरियन सेल जो है ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, जैसे ही ओवरियन सेल जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो एग्स जो है ये बॉडी वॉल के साथ एक स्टॉक के जरिए, स्टॉक जो है टिश्यू एक थिन टिश्यू की एक स्टॉक होती है जिसके जरिए ये एग जो होते हैं ये इनके बॉडी वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ही ओवरियन सेल्स क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो ये एक थिन स्टॉक ऑफ टिश्यूज, ये एक स्टॉक है जो कि टिश्यूज की बनी होती है और एग जो है ये इसके साथ क्या हो जाता है, इस स्टॉक के जरिए बॉडी वॉल के साथ अटैच हो जाता है। क्यों कि ओवरियन सेल जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। एग और स्पर्म्स जो हैं ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस जब गुजरते हैं तो अर्ली डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। और इस तरह जो है इस पैरेंट बॉडी के साथ जो एग मौजूद होता है इसके गिर्द जो है एक एपिथेलियल टेस्ट सेल जो होते हैं ये एक रेजिस्टेंट कार्टिस शेल बनाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन जो है उस वक्त होती है कि जब मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इनटू द आउटर साइड ऑफ द बॉडी और इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द फीमेल हाइड्रा which has one egg per ovary। और एग फॉर्मेशन के दौरान जो है गैस्ट्रोडर्मल सेल जो होते हैं वो यार्क सेल्स में एग सेल में यार्क इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो ओवरियन सेल्स जो होते हैं ये डिसइंटीग्रेट होते हैं। फिर डिसइंटीग्रेशन के बाद ये एग सेल जो होते हैं ये फीमेल हाइड्रा के बॉडी वॉल के साथ एक थिन स्टॉक ऑफ टिश्यूज के जरिए अटैच होते हैं। और फिर फर्टिलाइजेशन जब होती है तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि अर्ली डेवलपमेंट भी इन एग में इसी अटैच्ड फॉर्म में जो कि बॉडी वॉल के साथ अटैच होते हैं यही पे अर्ली डेवलपमेंट भी होती है। और इसी दौरान क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इसके गिर्द एक रेजिस्टेंट काइटिनस कैप्सूल से भी कर लेते हैं, रेजिस्टेंट काइटिनस कैप्सूल। This resistant chitinous capsule is secreted by epidermal cell। और ये this resistant chitinous capsule can withstand these fertilized egg against the unfavorable condition of the environment। और फिर एम्ब्रियो जो है पेरेंट बॉडी से जो है उस वक्त जो है ये
अलग होता है, ये एम्ब्रियो उस वक्त जो है पैरेंट बॉडी से अलग होता है जब ओवर विंटरिंग हो जाती है, मींस कि वो उसमें सरमा, ये रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स कैप्सूल जो है ये विंटर सीजन के लिए जो है एग, इस फर्टिलाइज एग या एम्ब्रियो के लिए सीक्रेट होता है। उसकी वजह ये होती है कि विंटर सीजन जो है वो हार्श होता है और रेजिस्टेंट कैप्सूल जो है, रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स कैप्सूल जो है वो इस एम्ब्रियो या फर्टिलाइज एग या जाइगोट को जो है विंटर की हार्शनेस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और जैसे ही विंटर सीजन गुजर जाता है तो ये स्टॉक जो है ये ब्रेक होती है और एम्ब्रियो जो है वो पैरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और जब स्प्रिंग सीजन आता है, जब स्प्रिंग सीजन आता है तो इस एम्ब्रियो, इस काइटस सेल के अंदर जो एम्ब्रियो जो होता है इससे क्या चीज होती है, एक एडल्ट जो है वो हेज्ड होता है, एक एडल्ट हाइड्रा जो है वो हेज्ड हो जाता है।